तुम्हारे बेटे का नाम और नक्षत्र? नाम है जय कृष्णा, ज्येष्ठ नक्षत्र। वो पढ़ाई कर रहा है? गुंडागर्दी कर रहा है। जो भी उसकी कुंडली देखता है सब यही कहते हैं कि वो बहुत पढ़ेगा लिखेगा, लेकिन उस नालायक को देखो तो गुंडागर्दी में अव्वल नंबर लेकर आता है। ये तुम क्या कह रहे हो मास्टर जी? हजारों बच्चों को जीवन का सही मार्गदर्शन कराने वाले का बेटा गुंडा? अभी बना नहीं है, लेकिन आगे बनने के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है। वो क्या कर रहा है जानते हो? किसी बड़े गुंडे का अंगरक्षक है, बॉडीगार्ड। उसको भी निकाल। दादागिरी दिखाता है। चल ले जा, लेकर जाओ इसे। अशोक का फोन आया है। हेलो, कौन बोल रहा है? अशोक बोल रहा हूँ। षणमुख है क्या वहाँ? इडियट, तू वहाँ क्या लफड़ा कर रहा है? नहीं अशोक भाई, वो बार वालों से थोड़ा बकझक हो गया। अच्छा, आप क्यों परेशान होते हैं? कल मैं तेरे बार के सामने स्कूल खोलता। अरे नहीं अशोक भाई, सच से वहाँ से चुपचाप निकल जा। जी अशोक भाई। क्या यार, मैं सन्मुख को बहुत बड़ा फंटर समझता था, लेकिन ये तो फुस पटाखा निकला यार। ये बताओ, उसका फोन कॉल आते ही उसका मीटर ऑफ क्यों हो गया? ये अशोक भाई है कौन यार? अग्रार का नाम ही भाई है, बहुत बड़ा डॉन। ये सन्मुख जो है ना, हाँ। ये पहले उसका ड्राइवर था। अपना बिजनेस अपने चेले चपाटों के हवाले करके दुबई गया और बिजनेस शुरू कर दिया। आज वो दुबई में अरबपति है, लेकिन आज भी उसका यहाँ राज चलता है। उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अपन का भी कुछ ऐसा ही सपना है, वैसे जांबाज इंसान का बॉडीगार्ड बनने ये का। काम इतना आसान नहीं है। अब क्यों? उन्हें यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है। वेंकटेश शास्त्री नाम का एक आदमी है, जिसे रिकमेंड कर दें उसे ही वो रखते हैं। वेंकटेश शास्त्री मतलब मेरे पिताजी के फ्रेंड। हेलो। कहाँ तक का सफर है? अग्रार। अग्रार? नहीं, अग्रार के आसपास तो किसी गांव में मैंने आपको देखा नहीं, इसलिए मैंने पूछ लिया। पूरी दुनिया में मैंने तुम्हें भी कहीं नहीं देखा। मेरा नाम नीलांबर है। दिगंबर तुम्हारा कजिन है क्या? पीतांबर मेरा ब्रदर है। हाँ। ये अशोक भाई है ना? तुम उन्हें जानते हो? तुम जानते हो? नहीं जानता। तो फिर मैं बताता हूँ, सुनो। ये अशोक भाई है ना, उनके घर में मेरी सासू माँ टोटल बुकिंग ऑफिसर है। बुकिंग ऑफिसर? बुकिंग मतलब दाल चावल साग खीर यही सब बनाने का। उसे कुकिंग कहते हैं। मैंने भी तो वही कहा। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी जगह पर मल्लिका वहाँ काम संभाल रही है। उनकी बेटी मल्लिका से मेरी शादी होने वाली है ना, मेरी लवर है। अच्छा, वो तुम्हें ठीक से देखने के बाद भी एग्री हो गई? क्या? ये पूछा। वैसे लड़कियों का किसी के अकेले काम करना ठीक नहीं है, तो यही सोचकर मैं जिस कैंटीन में काम करता था वहाँ की नौकरी छोड़कर मल्लिका के साथ असिस्टेंट बनकर अशोक भाई के घर में काम करने के इरादे से जा रहा हूँ। क्यों, ठीक है ना? मैं भी अशोक के घर पे कुछ काम के इरादे से ही जा रहा हूँ। काम करने के लिए? या। तुम क्या काम करोगे? बॉडीगार्ड का। कौन सा गार्ड? बॉडीगार्ड मतलब अशोक भाई का अंगरक्षक। अशोक भाई का बॉडीगार्ड? अगर डाउट है तो ये वेंकटेश शास्त्री का दिया हुआ रिकमेंडेशन लेटर देखो। अरे रे, सुना है किसी ने अशोक भाई को जान से मारने की धमकी दी है। सही तो, इसलिए तो वेंकटेश शास्त्री ने उनके लिए बॉडीगार्ड भेजा है। ए रवि, अशोक भाई का बॉडीगार्ड बनके कोई आया है? इधर है। भाई साहब, प्यास लगी तो कुछ ठंडा मंगवा दूं? अरे अरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ। बैठ जाइए। टेंशन दे रहे बेकार की। बैठ जाओ। इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बैठिए बैठिए। थैंक यू। हाँ सुनो राजू, क्या पता है अशोक भाई का बॉडीगार्ड आ रहा है। हाँ बॉडीगार्ड, हाँ भाई वो वहाँ जैसे उतरे तो वहाँ डाम डूम तड़ाक फड़ाक पटाखों की आवाज सुनाई देनी चाहिए। हाँ ओके, काम हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। भाई इतना बिल्डअप क्यों कर रहे हैं? अरे और नहीं तो क्या, अशोक भाई के बॉडीगार्ड को कम आदमी थोड़ी हो। चलो उसको किसी को बाकी मैं संभाल लूंगा।
अब आ गए क्या? चलो 1 मिनट 1 मिनट। अरे हर तैयार है, पटाखे वाले फोड़ दे कि नहीं? रेडी है, रेडी है। वो आ रहा है, अंदर से आ रहा है, अंदर से आ रहा है। देखो वो आ गया, वो आ गया। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। आइए बॉडीगार्ड, आइए नीचे आइए। सब लोग आपके इंतजार में खड़े हैं। मैं भी आपके स्वागत के लिए खड़ा हूँ। आइए नीचे आइए। अरे बाप रे, आ जाओ, सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। बोलो बॉडीगार्ड की जय। बॉडीगार्ड की जय। मेरी हालत तो कौवे के मुंह के मांस की तरह हो गई है, जो लोमड़ी के मुंह में जाने वाली है। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो फिर तो सुनो भाइयों, हमारे अशोक भाई की जान बचाने के लिए जो आए हैं उनका नया बॉडीगार्ड यही है। देखिए आप लोग को जो कुछ भी पूछना है आराम से पूछिए। क्या पूछना है? अशोक भाई के बॉडीगार्ड हो, बस उतना ही काफी है। इतना बहुत है कि नहीं? अच्छा। अब आप लोग जाइए और मुझे भी आराम से जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाओगे? हमें अशोक भाई के घर जाना ना, तो उसके लिए परमिशन लेकर के चार्ज लेना होगा। अरे यार, मैं अपनी बैटरी खुद ही चार्ज कर लूंगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। देंगे आपको अशोक भाई के घर चलना होगा। हमारे सामने बॉडीगार्ड का चार्ज लेना होगा। अग्रार का बॉडीगार्ड पहला होगा ना? क्यों भाई? अम्मू अम्मू, सुना है अशोक भाई के लिए कोई बॉडीगार्ड आया है। देखो उधर देखो, ये अशोक भाई की गारमेंट फैक्ट्री है। कम से कम सैकड़ों प्यारी प्यारी लड़कियां यहाँ पर काम करती हैं। हाँ, ये बॉडीगार्ड है? देखने में तो बिल्कुल हीरो जैसा लगता है। अम्मू, बॉडीगार्ड हमें ही देख रहा है। ये अलग से मुझे क्यों घूर रही है? बहुत गौर से देख रही है मुझे तो। बस बहुत हो गया, चलो अब काम पर चलते हैं। चलो चलो। जब यहाँ पे बाहर से कोई आता है तो लोग उस पर इतना टूट क्यों पड़ते हैं? क्या यार, बस स्टैंड से लोग तुम्हारी जय जयकार करते हुए आ रहे हैं, फिर भी तुम नहीं समझे? अब तक चार्ज नहीं लिया, उससे पहले ये हाल है। वो 3 लोग जो खड़े हैं वो कौन है? वो जो राइट साइड में खड़ी है ना लेडी, हाँ। वो अशोक भाई की वाइफ है। हाँ। और वो जो सामने खड़ा है ना, वो हाँ। मैनेजर है। और इनके बीच में जो गुलाब के फूल की तरह खड़ी है ना, वो मेरी वाइफ है। मतलब तुम्हारी शादी हो गई क्या? शादी के बाद तो मेरी वाइफ होगी ना। अच्छा, उससे पहले कोई उसे उड़ा ले गया तो? मुझे तुम पर शक हो रहा है। नमस्कार चंद्रशेखर जी। नमस्कार। दीदी, यही है हमारे अशोक भाई के नए बॉडीगार्ड। नमस्ते दीदी। वो शहर में नहीं है। अरे बाप रे, वो यहाँ पर नहीं है। आप एक काम कीजिए, बता दीजिए कि वो कहाँ पर है, मैं खुद ही जाकर मिल लूंगा। वो दुबई गए हैं, वहाँ जाके मिलोगे क्या? दुबई में? और वो 2 दिन के बाद आएंगे। जाओ, परसों आना। 2 दिन बाद? हाँ। ये मुमकिन नहीं है। अरे रुको रुको रुको, इन्हें वापस जाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन तो दिलवा दो। हाँ? ये तू नीलांबर है ना? तुझसे कहा था ड्यूटी ज्वाइन कर ले, तू बेकार में भटक रहा है हमारा की तरह। मैं क्या करूं? ये मेरे साथ बस में आ रहे थे, इसलिए मैंने राजू काका को फोन करके पहले ही सब कुछ बता दिया। क्यों? ओहो, ये तेरी कारस्तानी है, मैं पहले ही समझ गया था। चंद्रशेखर जी, आपको बस स्टैंड पर धमाल देखना चाहिए था। पटाखे फूटे जा रहे थे, धाम धूम ढिसुम धमाल। अरे बेकार में पटाखों में आग क्यों लगाए? इसके होते हुए मनी वेस्ट। ये बॉडीगार्ड है? जय कृष्णा। चंद्रप्पा नाम है मेरा, यहाँ का मैनेजर हूँ। मेरा नाम जय कृष्णा है। अच्छा, बहना, भाई के आने तक इसे अपने कंपनी के गेस्ट हाउस में रख ले क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? बच्ची वहाँ की सुपरवाइजर है, वो मान जाएगी क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। आप कोई और जगह देख लीजिए। भले ही वो बॉडीगार्ड है, लेकिन यहाँ जगह नहीं मिलेगी। अरे रे, तुम कैसी बात कर रही हो बेटा? ये बेचारा अभी कहाँ रुकेगा? यही ना, इसे गवर्नमेंट ने जो भेजा है। यहाँ सिर्फ लड़कियाँ रुक सकती हैं। मैं इन्हें यहाँ रखकर 24 घंटे इन पर वॉच नहीं रख सकती। अरे तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैं कोई वॉचमैन हूँ। तुम मुझे क्या वॉच करोगी? मैं यहाँ आया हूँ बॉडीगार्ड बनके, तुम्हें वॉच करूंगा मैं। देखो, अगर तुम्हारे सामने सलमान खान भी आ जाए ना, तो तुम्हें उसके सामने साइलेंट रहना चाहिए। देखा, आपने यहाँ पैर भी नहीं रखा और किस तरह से बात कर रहा है। ये डिसेंट नहीं है, इसके लिए यहाँ जगह नहीं है। आउट आउट। तुम कौन होते मुझे गेट आउट करने वाली? बॉडीगार्ड, तुम अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम दो। अम्मू, एक अनजान आदमी से कोई ऐसे बात करता है? ये कहाँ का मैनर है? जो करना अरे है बेटी, कीजिए। मेरी बात तो सुन। सुनिए, कौन है ये लड़की? देखो बॉडीगार्ड, जय कृष्णा। जय कृष्णा हो, साई कृष्णा हो, तुम अंदर जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। जाओ। वाह, ये सच में डॉन लगता है। अगर ऐसे आदमी का बॉडीगार्ड बन के काम करूंगा तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। वाह, चारों तरफ से गोपियों के बीच में कृष्ण की तरह कैसे घिर कर बैठे हुए हैं। अशोक भाई, वो लड़की भी बगल में बैठी हुई है, इसीलिए इतनी अकड़ रही थी। फोटो इज स्पीकिंग। नहीं, इधर। क्या कहा तुमने? मैं उनके पास एडजस्ट करके बैठी हूँ। मैं उनके साथ कैसे भी रहूं, इससे तुम्हें क्या? मैं तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए नहीं आया हूँ।
पता है कौन हूँ? बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड का मतलब पता है? सिर्फ अंगरक्षक नहीं, तुम जैसों से अशोक भाई को बचाने वाला। पूछो क्यों? उनके नाम पर कोई दाग लगा तो तुम्हारी जैसी लड़की से लगेगा। उनके नाम पर दाग लगा है, ये तुम्हें किसने बताया? लोगों का कहना है। क्या कहा लोगों ने तुमसे? हाँ, वो अशोक भाई को थोड़ी लेडीज वीकनेस है। देखो, अब अशोक भाई के कंधे पर लड़कियां हाथ रख करके फोटो खिंचवाएंगी तो लोग गलत समझेंगे कि नहीं समझेंगे? क्या बक रहे हो? देखो, ऐसे मामलों में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी दुश्मन बन जाती हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से अशोक भाई को बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे तो ये लड़की बहुत शरीफ लग रही है, लेकिन अशोक भाई आए हो जो नहीं करना चाहता वो करके अब माफी मांगने आए हो? Idiots। गलती हो गई अशोक भाई। मैंने उसका बाहर बिजनेस छोड़ा के उससे 4 पैसे सही ढंग से कमाने के लिए कहा था, समझे तुम? दोबारा फिर ऐसा नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं है, दुबई से मेरा बेटा आ रहा, वही संभाल लेगा। कम ऑन, लेट्स मूव। पता है ना तिरुपति का लड्डू? अब जो लड्डू मैं उसे दूंगा उससे उसका पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। ओ, तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, ये लेटर अशोक भाई के आने के बाद डिसाइड करेंगे तुम्हें यहाँ रहना या नहीं। अभी जाओ। नहीं सर, ये लेटर मैं आपको दे रहा हूँ, आप उन्हें दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो शाम को आ रहे हैं, तब तुम आकर अपॉइंटमेंट लेटर हो या रेजिग्नेशन लेटर हो सब उन्हीं को दे देना। अभी जाओ। क्या करूं, सब गड़बड़ हो गई। हैं? ये तो वही लड़की है। हाँ? हे, इधर आओ। इस घर में क्या कर रही हो रानी? माँ ने कहा कि कुछ काम है इसीलिए आई। इतना ही नहीं, दरअसल आज वो अशोक भाई भी आ रहे हैं ना, इसीलिए आई हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था अशोक भाई के सामने पोज मत देना। लोग पहले से ही बताते हैं कि उनको थोड़ी लेडीज वीकनेस है और तुम उस बात को हवा दे रहे हो। क्या बक रहे हो तुम? मैं यहाँ रसोई के काम में हाथ बटाने आई हूँ। तुम बेकार में मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। ए छोरी, इस तरह के इल्जाम मत लगाओ, समझे? देखो, अशोक भाई की घरवाली नासमझ है जो तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को उसने यहाँ पे रखा। कहीं अशोक भाई का दिल आ गया तो? तुम बेकार में कुछ भी मत बोलो। इस फैमिली में किसी की भी नियत में खोट नहीं है। आगे कुछ ऐसा हो गया तो इसीलिए समझा रहा हूँ। अगर तुम्हें इस फैमिली पर जरा सा भी डाउट है तो तुम यहाँ बॉडीगार्ड बनकर क्यों आए हो? पावर। अशोक भाई का इतना पावर है, जिसके पास पावर है वो सारी दुनिया जीत सकता है। पावर से इंसान जंगल को जीत सकता है, शहर को नहीं। लोगों का दिल मारपीट से नहीं, प्यार से जीत सकते हैं। इस तरह की बातें करके तुम उन्हें अपने वश में करने की कोशिश मत करना। तुम्हारा जितना काम है बस उतना ही करो। हमारे बीच जो बात हुई किसी को पता नहीं चले, वरना वो भाई को बता देंगे। ओके, अंदर जाओ, चलता हूँ मैं। आ गए? भाई राजीव नहीं आया? सुबह की फ्लाइट से आया हूँ, वो शाम की फ्लाइट से आ जाएगा। मुझे शहर में एक बिजनेस मीटिंग थी, इसलिए उसे खत्म करने में लेट हो गया। अच्छा ये बताओ, अम्मू कहाँ है? वो सो गई क्या? अम्मू कहाँ सोने वाली है, आप कब आएंगे यही इंतजार में बैठी है। अम्मू। अम्मू। हाय पापा। हाय अम्मू। हाय। अच्छी हो ना? हाँ। राजीव भैया नहीं आए? वो थोड़ा लेट आएगा, तो तुम जाके सो जाओ। नो वे, उनके आने के बाद ही मैं सोऊंगी। पापा, आपके लिए कोई बॉडीगार्ड आया है। बॉडीगार्ड? मेरे लिए? अरे उसने तो कहा कि वो आपका बॉडीगार्ड है। क्या बेकार बड़बड़ कर रहे हो, मुझे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई आपको मारना चाहता है, वो लेटर लेके आया है। चंद्रा ने उसे गेस्ट हाउस में ठहराया है। किससे पूछकर? जिसका कुल और गोत्र का पता नहीं, उसे घर के अंदर घुसने दिया? इडियट्स, बस थ्रो हिम आउट। ठीक है भाई। चंद्रा जी, उसे यहाँ से मत निकालिए। पापा को बॉडीगार्ड चाहिए। ओके? अरे अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे, ये कौन सा कुत्ता भौंक रहा है? कौन है यहाँ पे? मैं हूँ। भूत। अरे भूत नहीं, मैं हूँ। बाप रे, ये तो इंसान है, मैं तो समझा भूत है। तू किसे टोपी पहना रहा है? तुझे किस गवर्नमेंट ने भेजा है, स्टेट या सेंट्रल? सर, गवर्नमेंट मुझे भेजे, मैं कोई IAS ऑफिसर नहीं हूँ। मुझे वेंकटेश शास्त्री जी ने भेजा है। वेंकटेश शास्त्री जी ने? जी सर। ये बात पहले नहीं बता सकते थे? कैसे कहता, आपने मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया। क्यों, मैं तुम्हें कहने का मौका देता तो तू धोनी की तरह 6 लगाता है। पता है भाई ने क्या कहा? क्या कहा सर? कहा धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। अम्मू ने कहा उसे मत निकालो, यहीं रहने दो, इसलिए तुझे नहीं निकाल रहा हूँ। अब तू जा, सुबह आना। सर,
रात के 10:30 बज रहे हैं, कोई कन्वेंस नहीं मिलेगा रात गुजारने के लिए, जगह दे दीजिए सर। अब क्या करूं, भाई ने इसे बाहर निकालने के लिए क्या और मुझे पटा रहा है। सर पागलों की तरह अपने आप से बातें क्यों कर रहे हैं आप? क्यों डरा रहा है? ठीक है, उधर चटाई पड़ा है, बिछाकर सो जा, समझा? ठीक है सर। भगवान, ये जिंदगी भी बिन पेंदी की हो गई है। छोटे मालिक आ गए, छोटे मालिक आ गए। कैसे हैं आप? पता है छोटे मालिक, बड़े मालिक के लिए एक बॉडीगार्ड आया है। बॉडीगार्ड? यस। कोई एक्स सर्विस वाला है क्या? एक्स या सेक्स वो तो नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत डिसेंट इंसान है। अरे सेक्स सर्विस नहीं, एक्स सर्विस मिलिट्री वाला, ये पूछा था, समझा? हाँ हो सकता भाई। पकड़, इसमें क्या है? पीछे लगेज भी है, उसे लेके आ जा। योगो मैं लेके आता हूँ। कैसी है माँ, अभी तक सोई नहीं? तेरा ही इंतजार कर रही हूँ। इसका चेहरा क्यों जला भुना है, क्या हुआ इसे? और नहीं तो क्या, ये कोई घर आने का समय है, अपने पापा के साथ ही आना था ना। अरे पापा ने मुझे इतने सारे काम सौंप दिए थे माँ, उन्हें निपटा कर फ्लाइट पकड़ के आने में देर हो जाती है। ठीक है, आओ खाना खा लो। फ्लर्ट करके लड़कियों को पकड़ना आता है, पर फ्लाइट पकड़ना नहीं आता। क्या कहा? मैंने कहा तुम एक नंबर के फ्लर्ट हो। तो तुझे मैं बताता हूँ, कब देखा तूने मुझे लड़कियों को कैसे करते हुए? बता। कहाँ भाग रही है? हो नहीं सकता। अरे कहाँ भाग रही है? अरे कौन है? छोड़ मुझे! अरे मुझे छोड़ दो! छोड़ो इसे! You idiot! वो मेरे भैया है और मैं अशोक भाई की बेटी हूँ। भैया, बेवकूफ कहीं का। ये दोनों अशोक भाई के बच्चे हैं। देखा तुमने क्या कर दिया? भैया, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो जान से मार देंगे। भागो यहाँ से। प्लीज जाओ। मैंने कहा ना जाओ। क्या हुआ इसे? क्या हुआ? राजीव बोलो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ राजीव को? क्या हुआ बेटा? अरे जल्दी से जाके पानी लेके आओ। नीलांबर, पानी लेके आओ। राजीव! अरे छोटे मालिक, क्या हुआ इन्हें? अरे आंखें खोलो, चलो। भैया, राजीव, भैया, अरे उठो, सब ठीक तो है? उठो भैया। राजीव उठो, संभाल। पैर फिसल गया था क्या? क्या हुआ? होना क्या था? भाई बहन दोनों पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे, उसी में पैर फिसल के गिर गए। क्यों? क्या आधी रात को पकड़ा पकड़ी का किया? ये कोई दूध पीता बच्चा जो पैर फिसल के गिर गया? फ्लाइट में ड्रिंक्स कम पड़ गए जो बाहर से देसी दारू पी करके घर आया है? नहीं पापा, किसी ने इससे मेरा चेहरा ढककर मुझे मारा है। हमारे घर में घुसकर तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने की है? मेरी गलती है सर, गलती से हाथ उठ गया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अकल के अंधे, तू बाहर था, घर के अंदर क्यों आया? कौन है ये? बॉडीगार्ड है भाई। बॉडीगार्ड? यहाँ किसी ने काम पर नहीं रखा, फिर भी बॉडीगार्ड है? प्लीज नो, इसकी कोई गलती नहीं है पापा, इसे छोड़ दो। मैं ही मजाक कर रही थी, इसे छोड़ दो। चल। आस-पास के अगर 14 गांव में भी तू नजर आए तो मैं तुझे काट के रख दूंगा। चला जा। पापा। क्या है बेटा? वो जाते समय ये लेटर चंद्रा जी के हाथ में देकर गया था। क्या है इस लेटर में? वेंकटेश शास्त्री का दिया हुआ लेटर है। वेंकटेश शास्त्री ने? उस नालायक ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? खैर जाने दो। मेरे प्यारे अशोक, जो लड़का ये लेटर लेकर तुम्हारे पास आ रहा है वो मेरा बहुत ही खास है। वो मेरे बेटे जैसा है। उसका नाम है जयकृष्ण। नाइंसाफी को इंसाफ से लड़कर जीता जा सकता है और ये उसका सिद्धांत है, इसलिए वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। इस वक्त कहाँ होगा वो? पापा बुला रहे हैं, बैठो। मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हारे हाथों से मार खाया हूँ। अगर तुम पापा के बॉडीगार्ड बनकर नहीं आए होते तो अभी तक तुम इस दुनिया में जिंदा नहीं बचते, समझे?